बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आपको एक छोटी सी कहानी मैं आज इन सड़क दुर्घटनाओं के बारे में बताऊंगा कि ये सड़क दुर्घटनाएं क्यों होती हैं। बच्चों, ट्रेन की संपत्ति आपकी भी तो संपत्ति है। अगर उसको नुकसान पहुंचाया तो आपका भी तो नुकसान होगा। इसलिए बोगी के अंदर प्रयुक्त किसी भी सामान जैसे पंखा, ट्यूबलाइट, नल, सीट इत्यादि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आइए हम जापान की एक घटना बताते हैं। एक विदेशी पर्यटक ने अपनी जापान यात्रा के संस्मरण को सुनाते हुए कहा कि जब वह जापान में एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था तो उसने अच्छी वेशभूषा धारण किए हुए एक जापानी को ट्रेन की एक कटी हुई सीट को सिलते हुए देखा। क्या करते हुए देखा? सीट फटी थी, उसे सिलते हुए देखा। विदेशी पर्यटक ने उस जापानी से पूछा, ट्रेन की सीट की सिलाई का काम आप क्यों कर रहे हैं? यह तो रेलवे विभाग का दायित्व है। प्रश्न के उत्तर में जापानी ने सहज रूप में कहा कि यह सीट और ट्रेन जापान की है तथा जापान देश हमारा देश है। इस तरह वह सीट भी तो मेरी ही हुई। इस समय संयोगवश सुई धागा मेरे पास भी था, सो मैंने अपनी सीट की सिलाई कर ली। तो उसमें क्या बुराई है? तो बच्चों, यह जापान की कहानी है। हमें कहानियों से भी सीख लेनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप यात्रा नहीं कर रहे हैं और रेल गुजरने वाले मार्ग के पास हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि रेलगाड़ी 1 सेकंड में 25 मीटर चलती है, जबकि आप 1 सेकंड में अधिक से अधिक 2.8 मीटर चल सकते हैं। इस प्रकार आपको रेलवे क्रॉसिंग को पार करने में 6-7 सेकंड लग जाते हैं, जबकि इतने ही समय में रेलगाड़ी 150-175 मीटर तक चलकर रेलवे फाटक पर पहुंच सकती तथा आपके देखते ही देखते गंभीर दुर्घटना घट सकती। रेलवे लाइन वहीं से पार करना चाहिए जहां पर फाटक बना होता है। यदि फाटक बंद हो तो स्वयं लाइन पार करने या वाहन पार कराने का प्रयास न करें, नहीं करना चाहिए। मानव रहित बिना गेट की क्रॉसिंग हो तो बहुत अधिक सावधान रहने की जरूरत होती है। लाइन पार करते समय अपने दोनों ओर अवश्य देख लें कि ट्रेन आ तो नहीं रही है। अगर आ रही है तो रुकें।
रुकी हुई ट्रेन के नीचे से दूसरी तरफ जाने की कोशिश किसी को कभी भी नहीं करना चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो वह दुर्घटना पूर्ण कार्य होगा। और ट्रेन की पटरियों के साथ बिछे तारों को न छुएं, उसमें विद्युत करंट हो सकता है। एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए ओवरब्रिज का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप नहीं करते तो गलती कर रहे हैं। हमें प्लेटफार्म की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वहाँ का कूड़ा कचरा जो है वह रेलवे ट्रैक पर जाकर ही गिरेगा, इसलिए हमें उसे गंदा नहीं करना चाहिए। बच्चों, अगर हम थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो राष्ट्र की हानि के साथ साथ स्वयं भी कष्ट से बच सकते हैं। बच्चों, ये तो रही यह कहानी जापान की। इससे हमें सीख मिलती है, शिक्षा हमें क्या मिलती है कि हमें कोई भी कार्य जो राष्ट्र हित में हो, देश हित में हो, उसे अपना समझ करके करना चाहिए। जो व्यवहार हमें दूसरों का अच्छा नहीं लगता, वह व्यवहार अगर हम करते हैं तो दूसरे को कैसे अच्छा लगेगा। इसलिए हमें वही व्यवहार करना चाहिए जो व्यवहार हमें अच्छा लगता है अथवा दूसरे को भी अच्छा लगे। अब सोचिए कि जिस जापानी नागरिक ने रेलवे ट्रेन की सीट को जो फटी हुई थी उसको सुई धागे से सिला, तो यह तो उसके देश की संपत्ति थी, काम उसका नहीं था, काम तो यह रेलवे विभाग का था। लेकिन देश की संपत्ति हमारी भी संपत्ति है, इसलिए उसने सुई धागे से सीट की सिलाई कर दी। इसलिए बच्चों, हमें प्रत्येक क्षण सावधानी और देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति जान करके उसमें कोई भी नुकसान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को यह नुकसान करने देना चाहिए। बच्चों, जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं, अगर यह शिक्षा आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें। बच्चों, ध्यान दें, इस चैनल को आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करते रहिए, ताकि यह आपके सभी मित्र इस चैनल का लाभ उठा सकें। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।